लोग करंट अफेयर का पहला चैप्टर देख रहे हैं, कौन क्या और कहाँ। तो सबसे पहले देखते हैं जो उपसभापति बने हैं राज्यसभा का, इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। इनको डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन कहेंगे हरिवंश नारायण सिंह को। ये जदयू से एमपी है, जदयू से एमपी है, बिहार के जदयू से एमपी है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। उसके बाद देखें तो द्रौपदी मुर्मू 15वां राष्ट्रपति, सीपी राधाकृष्णन नए बने, सीपी राधाकृष्णन 15वां बने हैं, ये भी। नरेंद्र मोदी भी जो है 15वां, तीनों जो है 15वां ही है। सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति बने हैं। उसके नया सीजीआई जो बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सूर्यकांत शर्मा बने, 53वां बने सूर्यकांत शर्मा, ये हरियाणा से हैं, 53वां सूर्यकांत शर्मा। उसके बाद अटॉर्नी जनरल, इसको आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं जिसको हम लोग, और आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी 16वां है, आर वेंकटरमणी जो है 16वां है। तो अटॉर्नी वेंकटरमणी, अटॉर्नी वेंकटरमणी। उसके बाद देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार जो है 26वां बने हैं, ज्ञानेश कुमार जो है 26वां बने हैं, ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर बने हैं। भाई कैग कौन है? कैग है संजय मूर्ति है, कैग जो है संजय मूर्ति है, 15वां संजय मूर्ति, कैग संजय मूर्ति, मूर्ति ऐसा काम है, कैग का तो कोई काम रह गया है तो मूर्ति ऐसा काम है संजय मूर्ति। इसको सीजीए अलग होता है, कैग होता है सीजीए, टीसीए कल्याणी कोई होगी, नहीं कैग जो है संजय मूर्ति जी है, ये भी 15वां ही है। उसके हेड देखें तो नौसेना का जो हेड है उसका दिनोस कुमार त्रिपाठी, दिनौसेना, नौसेना तो दिनोस कुमार त्रिपाठी होगा 26वां। उसके बाद वायु का अमर 28वां, वायु हवा का अमर 28वां, हवा का जो अमर 28, अमर 28, हवा का एयर अमर 28वां। आर्मी का उपेंद्र जी हैं, आर्मी का उपेंद्र जी हैं, उपेंद्र जी 30वां, इवन 26, 28, 30, उपेंद्र जी हो गए 30वां हो गए। थल सेना का उपेंद्र जी 30वां हो गए। सीडीएस का तो अनिल चौहान ही है। जो महानिदेशक बनाया गया है सेना बयान के, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। जो कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन हो गए। नीति आयोग का देखें तो उपाध्यक्ष जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है सुमन कुमार बेड़ी है, ठीक है। अध्यक्ष तो मोदी जी हैं, वाइस वाले सुमन कुमार बेड़ी है। और सीईओ जो है बी आर सुब्रमण्यम है, सीईओ तो बीईओ, सीईओ जो बीवीआर, सीईओ जो है बीवीआर है। उपाध्यक्ष जो है सुमन कुमार बेड़ी है। 16वां फाइनेंस कमीशन का जो हेड बना, 16वां का बने अरविंद पनगड़िया, 16वां फाइनेंस कमीशन का बने अरविंद पनगड़िया, 15वां का इनके सिंह थे, 16वां का बने अरविंद पनगड़िया। यूपीएससी का अजय भाई, जो अजय यूपीएससी जीता वो अजय कड़ी जगह था। यूपीएससी का चेयरमैन का नाम है अजय। सीबीआई के हेड है परवीन सूद। आईबी का होगा तपन कुमार डेका। रॉ का होगा पराग जैन, तो पराग जैन हो गए। आईबी तपन कुमार डेका, सीबीआई का परवीन सूद। आरपीएफ का कौन बने? सोनाली मिश्रा। आरपीएफ का जो बनी है उसका नाम है सोनाली मिश्रा। वही अरविंद पनगड़िया जो कि 16वां फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष है, वही अभी क्या बने हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो है बीसी उन्हीं को बनाया गया, वाइस चांसलर मतलब कि जो भी कुलाधिपति जो उनको अरविंद पनगड़िया को ही बनाया गया है। बस सेबी का जो हेड, सेबी का नया हेड कौन है? तुहिन कांत पांडे जो है सेबी का नया हेड बने। और रेलवे बोर्ड का जो सीईओ बने उसका नाम क्या है? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के सीईओ का नाम है सतीश कुमार। सतीश से सिर्फ रेलवे से चलना प्रेफर करते हैं तो सतीश कुमार रेलवे बोर्ड का। उसके बाद देखो तो एक नाम है अमरेंदु प्रकाश कौन थे? अमरेंदु प्रकाश जो है सेल के, मतलब कि माराथन कंपनी के हेड में, सेल के हेड है अमरेंदु प्रकाश। ये जो है बीआईटी सिंदरी है, एक बीआईटी सिंदरी जो बिहार झारखंड रीजन में पड़ता है, इसी के चलते इनसे आने के क्वेश्चन आने का चांस है। अमरेंदु प्रकाश कहाँ के? तो बीआईटी सिंदरी से पड़ा है, ये सेल के जो हेड है, सेल के। तो यूजीसी का हेड जो कि यूजीसी का जो आता है कि यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जैसा होता है यूजीसी, तो यूजीसी का विनीत जो है, यू का भी, यूजीसी का जो वी से विनीत जोशी, यूजीसी का होगा विनीत जोशी। और एनसीईआरटी का देखें तो दिनेश प्रसाद सकलानी। एक डीपीएस स्कूल है उसमें एनसीईआरटी से पढ़ा, डीपीएस तो दिनेश प्रसाद सकलानी, उसमें एनसीईआरटी से पढ़ाई होता है। सीबीएसई में तो राहुल नाम का लड़का सब सिर्फ पढ़ता है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष जो है वी नारायण है, वी नारायण नाम में वी से नारायण, वी से जो 11 जीते 11वां नंबर पे है वी नारायण इसरो के अध्यक्ष। समीर वी कामत, डीआरडीओ के जो है समीर वी कामत, देखिए इसमें वी है, इसमें वी है, समीर वी कामत जो डीआरडीओ के हो गए, डीआरडीओ के। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह जो भारत के आईसीसी के अध्यक्ष जो है जिनका नाम है जय शाह, भारत के हैं। और सीईओ देखिए आईसीसी दोनों जो है, सीईओ संजोग देखिए, संजोग देखिए, मेन अध्यक्ष जय शाह हो गए और सीईओ जो है संजोग गुप्ता हो गए। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष है मिथुन मनहास, अभी बीसीसीआई का अध्यक्ष है मिथुन मनहास। और बीसीसीआई के सचिव है देवजीत सैकिया, बीसीसीआई के सचिव हो गए देवजीत सैकिया और अध्यक्ष है मिथुन मनहास। टेस्ट माने कि मेन कोच है गौतम गंभीर, मेन वाले में फीमेल का है अमोल मजूमदार।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो है पीटी उषा जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला जो बनी है यही, तो इनका नाम था पीटी उषा। हॉकी का देखें तो हॉकी का है दिलीप टर्की, टर्की से आया है दिलीप टर्की, नाम है दिलीप आए हैं टर्की से, तो हॉकी का हो गया दिलीप टर्की। आरबीआई के जो भी गवर्नर संजय मल्होत्रा है जो है 26वां है, ठीक है। आर लिखेंगे तो ऐसे होगा, बी लिखेंगे तो थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो 26वां जो है कौन है, संजय मल्होत्रा जो आरबीआई के हेड है, संजय मल्होत्रा 26वां। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, चल्ला लब्बा फिर एसबीआई के अध्यक्ष जो गए वो चल्ला। 30 अगस्त 2019 को 10 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मिला दिया गया। उसके बाद वर्तमान में जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या जो 12 हो गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या जो है 12 हो गया है, तो टोटल जो है अभी जो है 12 को। इलाहाबाद का इंडियन में मर्ज किया गया आंध्रा का यूनियन में, आंध्रा कुछ समय भी यूनियन बनाया गया था बहुत पहले आज़ादी के समय में। अभी देखिए इलाहाबाद को जो है इंडिया में बना दिया गया है, इलाहाबाद को जो है यूनियन में बनाया गया है। ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देखिए ओरिएंटल और यूनाइटेड का जो है पंजाब में मिला दिया गया, ओरिएंटल और यूनाइटेड को पंजाब में मिला दिया गया, पंजाब में अकाउंट है। सिंडिकेट बैंक का जो है केनरा में, सिंडिकेट को केनरा में किया गया। अब विजया और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में, विजया और देना का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। इसके बाद एक और नोट हो रहा था कि 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में किया गया, महिला बैंक का एसबीआई में। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्व बैंक का कोटक महिंद्रा में किया गया, आईएनजी वैश्व का कोटक में किया गया। लक्ष्मी विलास का जो है सिंगापुर के डीबीएस बैंक के भारतीय शाखा में, लक्ष्मी विलास का लक्ष्मी जी चल गए डीबीएस में। आईएनजी कोटक में चल गए, अब महिला लोग सब एसबीआई में चली गई। और कुछ जरूर देखते हैं इसमें चिनूक जो है कहाँ किस देश में, तो अमेरिकी कंपनी बोइंग का दिया हुआ है। चिनूक जो है अमेरिकी कंपनी बोइंग का, चिनूक जो है एक हेलीकॉप्टर है, तो चिनूक हो गया अमेरिका का, एच से हो गया क्या, हेलीकॉप्टर है भाई, चिनूक जो है हेलीकॉप्टर है। और अपाची जो है, अपाची है वो भी अमेरिका का ही, अपाची जो है अमेरिका का जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, अपाची जो है वो भी अमेरिका का ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। वही S-400 देखिए जो रूस का S-400 रूस का जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 रूस से जो लिया गया और एयर डिफेंस सिस्टम। वही राफेल लिया गया फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन से, ये जो एक प्रकार का लड़ाकू विमान। मैं देखते हैं पिनाक जो भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है, पिनिक जाएगा, इंडिया वाला पिनिक के अपना ही बना दिया, तो पिनाक जो है भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। वही आईएनएस कलवरी को देखिए तो देश में बना हुआ है प्लस स्कॉर्पियन क्लास का पनडुब्बी है। कोलावेरी स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी, कोलावेरी खुद देश में बना है स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी। वहीं यूएन के देखो तो यूएन का जो हेड है, यूएन के हेड बने एंटोनियो गुतरेस, पुर्तगाल के बने एंटोनियो गुतरेस जो है यूएन में का जो हेड बने, एंटोनियो गुतरेस जो है पुर्तगाल के यूएन का हेड बने हैं। उसको तो 14वां अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक का बना, 14वां अध्यक्ष अजय बांगा, ये इंडियन अमेरिकन है, याद रखना। अजय बांगा जो है, अजय बांगा इंडियन अमेरिकन है, अजय बांगा ये वर्ल्ड बैंक का भी बने, वर्ल्ड बैंक का। वहीं पे हम नाटो का देखते हैं, नाटो का कौन है, मार्क रूटे, नीदरलैंड, नाटो का जो है नीदरलैंड का ये कौन है, मार्क रूटे है। न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन है, डिल्मा रूसेफ, ब्राज़ील के जो है डिल्मा रूसेफ, ये जो है डिल्मा रूसेफ जो ब्राज़ील के न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो 80वां सत्र हुआ था यूएन का, उसमें अध्यक्ष उसका हेड अध्यक्ष कौन था, उसमें जो एनालेना बेरबाक थे, जर्मनी के एनालेना बेरबाक। चर्चित महिला में सबसे पहले हम लोग याद रखते हैं माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। बिहार में देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है, तो उसका नाम है माधवी मनु कश्यप। तो अवनी लेखरा जो है पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, पैरालंपिक में जो है भी बना दी, विक्ट्री बनाई, 2 स्वर्ण पदक जीती, कौन, अवनी लेखरा। ज्योति रात्रे को देखे तो जो ओल्डेस्ट महिला थी जो कि मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, उनका नाम था ज्योति रात्रे, मतलब रातों रात कमाल कर दी ज्योति रात्रे। उसके बाद देखे तो प्रीति रजक जो भारतीय सेना पहली महिला सूबेदार बनी है, उसका नाम है प्रीति रजक जो है भारतीय सेना पहली महिला सूबेदार बनी है। दीपिका मिश्रा जो पहला मतलब कि गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त करने वाली बनी है एयरफोर्स में। गीतिका कौशिक में तैनात होने वाली पहले अधिकारी, चिकित्सक अधिकारी। सेलेस्टे सेलो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड बनी है वर्ल्ड में। जैसे तेजी में बोल रहे हैं जो वो सब स्किप करने वाला है। उसके बाद टाइगर बाघ जनगणना रिपोर्ट देखते हैं, उसमें जो इंडिया में टोटल बाघ जो है 3682 है, 3682, जिसमें 75%। टॉप स्टेट जो मध्य प्रदेश 785 को है, 75% है, 785 75% मध्य प्रदेश में। बिहार में जो बाघ की संख्या वो 54 गो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बाघ जो है एक जगह पर इकट्ठा सबसे ज़्यादा बाघ जो है 260 को जो वहीं पे है उत्तराखंड में।
प्रोजेक्ट चीता देखें तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 दिसंबर 2022 को नामीबिया से 8 गो अफ्रीकी चीता, 5 गो जिसमें मादा था, 3 गो नर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। जिसमें से एक मादा थी जो सासा का मौत हो चुका है, सासा का जो डेथ हो चुका है। इसकी निगरानी के लिए सरकार 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 साल में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है, 50 गो चीतों को लाना है। रिपब्लिक डे को देखें जो 2025 का था, उसमें अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के थे प्रबोवो सुबियांतो। प्लीज़ आइए मेरे देश में, तो प्लीज़ प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सबसे बढ़िया झांकी था जो उत्तर प्रदेश का झांकी था, उसका थीम था महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। उत्तर प्रदेश को सबसे बढ़िया मिला। मोदी जी के अवार्ड को भी स्किप करते हैं, अगर कोई एग्जाम में आएगा तो इसको बाद में कवर करेंगे, क्योंकि 2025 में कुछ खास बढ़िया देश से मिला नहीं है। कुछ देखिए तो मित्र वाला मिला है श्रीलंका से, मैकारियस ईसा वाला पूछेगा, मैकारियस वाला सही पर घाना नाम में से, तो घाना वाला तो घाना से हो जाएगा। टिना टोबैगो वाला पूछेगा ही नहीं। एक साउदर्न क्रॉस वाला जो होगा वो ब्राज़ील का हो जाएगा, साउदर्न क्रॉस ब्राज़ील का हो जाएगा। अब मीरा लिविस नामीबिया का हो जाएगा, मीरा लिविस नामीबिया का। इंडियन ओशन स्टार बोलेगा मॉरिशस जो है इंडियन ओशन का स्टार। कुछ अंतरिक्ष मिशन के बारे में देखते हैं, तो इसमें सबसे गगनयान को देखते हैं। गगन जो 2027 में लॉन्च हो रहा है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन वाला है 2027 में गगनयान। चंद्रयान 4 जो 2028 के लिए चंद्रमा के नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुँचना है। तो निसार हुआ है जो 2025 में जो है नासा के साथ मिलकर हुआ है, निसार जो है नासा के साथ मिलकर हुआ है, 30 जुलाई को भेजा गया। इसमें GSLV F-16 जो था, इसके लिए एक अलग से पेज है, उसको वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। जो जंगल रिपोर्ट आया 21 दिसंबर 2024 को आया है, उसके बारे में देखते हैं। तो कुल जो है एरिया कवर 25.17%, 25.17% है, जो कि 827,357 स्क्वायर किलोमीटर, 827,357, 25.17, यहाँ भी 7 से खत्म हो रहा है, ये भी 7 से खत्म हो रहा है। इसमें कह रहा है कि सिर्फ वन एवं वृक्षावरण, मतलब कि फॉरेस्ट कवर कितना है इसमें, ये जो है फॉरेस्ट और ट्री मिला के हो गया, फॉरेस्ट और ट्री मिला के हो गया। इसमें फॉरेस्ट है जो सिर्फ 21.76 है, फॉरेस्ट जो सिर्फ 21.76 है, 21.76। इसमें टॉप पर जो है छत्तीसगढ़ है, ठीक है। उसके बाद यूपी, उड़ीसा, राजस्थान। सबसे ज़्यादा जो इसमें टॉप पर है छत्तीसगढ़। इसके बाद यूपी सबसे टॉप पे छत्तीसगढ़। यहाँ पे वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सबसे वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ है छत्तीसगढ़ में। और एरिया में सबसे ज़्यादा कहाँ था? मध्य प्रदेश में। उसको तो अरुणाचल, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा एरिया में, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के बाद तो अरुणाचल, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा एरिया में जो है मध्य प्रदेश के पास। अब परसेंटेज मतलब जितना उसका लैंड है उसका कितना परसेंट सबसे ज़्यादा कवर करता था लक्षद्वीप में, वो जो है लक्षद्वीप में है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा जो लक्षद्वीप में है। मध्य प्रदेश में जो है एरिया वाइज मतलब कितना ज़्यादा एरिया है, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। वहीं पर मैंग्रोव का देखें तो मैंग्रोव का जो 0.15% है मैंग्रोव का, 4992 किलोमीटर स्क्वायर जो है वेस्ट बंगाल में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 4992 मैंग्रोव का जो है, मैंग्रोव का 4992 0.15% सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में है। 25.17 827,357 हो गया। उसके बाद से उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग 1 का पूछे तो 21.76 है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला में छत्तीसगढ़ है, सबसे ज़्यादा इसके पास एरिया वाइज है वो मध्य प्रदेश, सबसे इस परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप। मैंग्रोव का 0.154992 सर्वाधिक वेस्ट बंगाल में। तूफान आया था जो उसमें से दाना की याद रखते हैं, दाना जो उड़ीसा पश्चिम बंगाल में प्रभावित किया था। दाना जो है कत्तर इसका नाम दिया था, दाना का नाम दाना, कत्तर जो इसका नाम दिया था दाना का, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को हिट किया था। फेंगल को कौन नाम दिया था? सऊदी अरब नाम दिया था, तमिलनाडु को हिट किया था। फेंगल जो है तमिलनाडु को हिट किया था तो सऊदी अरब नाम दिया था। फेट, इसका फेट यही था, तो फेंगल जो तमिलनाडु को हिट किया, सऊदी अरब नाम दिया था। यागी का नामकरण जो है जापान किया है, यागी का जो है जापान किया है। उसके बाद दाना वाला हो गया कतर, उड़ीसा पश्चिम बंगाल। इसके बाद एक यहाँ था फेंगल तमिलनाडु सऊदी अरबिया। उसके बाद एक और रेमल जो है, रेमल का नामकरण जो ओमान के द्वारा किया गया है, रेमल का जो नामकरण जो ओमान के द्वारा किया था, रेमल का ओमान के द्वारा। अब कुछ फसल के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले राइस कहिए या फिर पैडी कहिए। राइस और पैडी में जो है इंडिया से टॉप पे है वेस्ट बंगाल, और वर्ल्ड में जो है चाइना, चावल दाल में वेस्ट बंगाल चाइना हो गया। गेहूँ में भी चाइना है, इंडिया में यूपी, गेहूँ में यूपी, चावल में जो वेस्ट बंगाल। सोयाबीन में इंडिया में मध्य प्रदेश, वर्ल्ड में अमेरिका, सोयाबीन में वर्ल्ड में अमेरिका, इंडिया में मध्य प्रदेश। वहीं चीनी में जो है इंडिया में महाराष्ट्र और वर्ल्ड में भारत।
चीनी में जो है इंडिया टॉप पे है, महाराष्ट्र है और इंडिया है चीनी में। दूध में भी यूपी और भारत ही है, दूध में यूपी और भारत ही है, और चीनी में भी महाराष्ट्र और भारत है। कोयला में भी देखिए, कोयला में टॉप है छत्तीसगढ़, वर्ल्ड में चाइना कोयला में। हालांकि सबसे ज़्यादा रिजर्व हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है, सबसे ज़्यादा रिजर्व जो उड़ीसा में है, लेकिन टॉप जो रहता है टॉप जो छत्तीसगढ़ रहता है। कॉपर में देखें तो मध्य प्रदेश है, कॉपर में मध्य प्रदेश है। एमसी तो एमसी मध्य प्रदेश जो कॉपर में हो गया, छत्तीसगढ़ जो हो गया वो कोयला में हो गया, से छत्तीसगढ़ से कोयला में हो गया। सोना का तो कर्नाटक KGF फिल्म से जानते हैं, सोना का जो है कर्नाटक है। वर्ल्ड में देखो तो चाइना है। क्रूड ऑयल का देखो तो राजस्थान है, राजस्थान वर्ल्ड में अमेरिका है, राजस्थान है ऐसे इंडिया। राजस्थान में जो क्रूड ऑयल के साथ साथ जो है वो चांदी भी मिलता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखते हैं। गैस का रिफाइनरी सबसे ज़्यादा कहाँ खुलता है, आसाम में खुलता है। नाम बदले में तो गया का नाम बदल कर गया जी किया गया। भागलपुर बिहार में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर अजगैबीनाथ किया गया, सुल्तानगंज के नाम बदल कर अजगैबीनाथ किया गया। और ये भी बात हो रहा है कि मखाना को जो है मिथिला मखाना कहा जाएगा। पोर्ट ब्लेयर के नाम बदल के श्री विजयपुरम किया गया, पोर्ट ब्लेयर के नाम बदल के जो है श्री विजयपुरम किया गया। अहमदनगर के नाम अहिल्यानगर किया, अहमदनगर था महाराष्ट्र में, उसके नाम जो है अहिल्यानगर किया गया। और औरंगाबाद का नाम बदल के किया गया छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर और अहमदनगर का अहिल्यानगर। अयोध्या का अयोध्या धाम कर दिया गया। अब पुराना वाला पार्लियामेंट हाउस था, उसका नाम जो है संविधान सदन रखा गया, उसका नाम जो है संविधान सदन रखा गया। बिहार चुनाव के जो आइकन एम्बेसडर के बारे में देख रहे हैं तो बिहार चुनाव का जो आइकन उसमें कौन, नीतू चंद्र और क्रांति प्रकाश झा, नीतू चंद्र और क्रांति प्रकाश झा। झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी के अलावा किसको बनाया जा सकता है। और योजना के बारे में देखते हैं तो एक नंबर पर आता है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार सरकार के द्वारा लाया गया, 10,000 रुपया दिया जा रहा है इसमें। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लाया गया बिहार सरकार के द्वारा। ये जो प्रतिज्ञा योजना जनरली उसके लिए है, मतलब इंटर्नशिप टाइप का है। विवाह मंडप योजना जो है मैरिज और हॉल बन रहा है हर जगह, पंचायत में बन रहा है, उसके लिए है। अब महिला संवाद अभियान जो है, महिला संवाद अभियान जो है बिहार सरकार के द्वारा महिला संवाद अभियान। संवाद से पता चल रहा है कि सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी देना है। ये आपकी पूजा आपका अधिकार जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा लाया गया, जो बैंक में फालतू रुपया पड़ा हुआ है उसके लिए। और UNO 3.0 जो असम सरकार के द्वारा लाया गया। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले वो स्कीम लाया गया था मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। उसके बाद सुभद्रा योजना जो उड़ीसा में लाया गया, सुभद्रा योजना ये जो है PM मोदी इसको लॉन्च किए थे, ठीक है। ऐसे बिहार में इलेक्शन के टाइम पर जैसे लाया गया सम्मान निधि वाला, वैसे मुख्यमंत्री मैया सम्मान लाया गया था। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान लाया गया था। प्रोजेक्ट नमन जो लाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा लाया गया प्रोजेक्ट नमन। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लाया गया धरती आबा जनजातीय, ये जो है बिरसा मुंडा को रिफेयर करता है, ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया। इसके बाद देखिएगा हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है न्याय विभाग के द्वारा लाया गया। इस संविधान के मतलब 75 साल होने पर लाया गया था। हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है न्याय विभाग के द्वारा लाया गया था। एक संपूर्णता अभियान लाया गया, नीति आयोग के लिए जो संपूर्णता अभियान लाया गया, संपूर्णता जो नीति आयोग के द्वारा लाया गया। और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लाया गया पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी, तो नाम से लगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी। तो मेला महोत्सव में देखो जो 26वां दिव्य कला मेला, दिव्य कला जो पटना बिहार में दिव्य कला मेला, ये जो है डिजेबल आर्टिस्ट के लिए था दिव्य कला मेला। सुरू समर फेस्टिवल है, पटना में था सुरू समर फेस्टिवल, सुरू समर जो है पटना में हुआ। वहीं पर सरहौल जो है झारखंड का है, झारखंड का जो है सरहौल जो है झारखंड का है, सरहौल जो है झारखंड का है। GI टैग में जो है उत्तर प्रदेश का बेसन का लड्डू जो हनुमान गढ़ी का था उसको शामिल किया गया था। उड़ीसा का जो है सिंपली पाल काई चटनी है, सिंपली पाल काई चटनी जो है ये लाल चिट्टी का चटनी के नाम से फेमस है, सिंपली पाल काई चटनी उड़ीसा का। वहीं पश्मीना ऊन जो है पश्मीना लद्दाख का, जम्मू कश्मीर नहीं मारना है, पश्मीना ऊन जो है लद्दाख का मारना है, लद्दाख का। और तिरंगा बर्फ़ी जो है वो भी वाराणसी उत्तर प्रदेश का है, तिरंगा बर्फ़ी वाराणसी उत्तर प्रदेश का। तो 25 का GI टैग में विल्लो बैट को जो जम्मू कश्मीर से विल्लो बैट को शामिल किया गया। बनारस से बनारसी शहनाई को शामिल किया गया। इसको बताते थे कौन, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान इसको बताते थे बनारसी शहनाई को। अब वही पश्चिम बंगाल का देखा था उसका नोलेन गुड़ संदेश, मिठाई है नोलेन गुड़ संदेश, उसको शामिल किया गया है। राजस्थान का सांगड़ी बीन एक फली है उसको शामिल किया है, सांगड़ी बीन। गोवा का ओजोफेनी जो मादक पेय है ओजोफेनी, इसको शामिल किया गया। ओजोफेनी सांगड़ी बीन राजस्थान का, नोलेन गुड़ संदेश पश्चिम बंगाल का, विल्लो बैट जम्मू कश्मीर का, बनारसी शहनाई बनारस का। उसके पहले जो देखो सब तो लीजेंड में शामिल है, सबको याद रखो। मेला के बारे में 38वां सूरजकुंड मेला जो फरीदाबाद हरियाणा में लगा सूरजकुंड मेला। उसके बाद एक चापचूर कूट त्यौहार जो है मिजोरम में बनता है, चापचूर कूट जो है वो मिजोरम में बनता है।
इस कुट का मतलब होता है त्यौहार, बहुत फेमस है वहाँ का। कटी बिहू त्यौहार, जिसको अम्बुबाची मेला कहा जाता है। अम्बुबाची मेला कहाँ, आसाम में लगता है, कामाख्या मंदिर के पास। इसको ईस्ट का महाकुंभ भी कहा जाता है। नुआखाई, नुआखाई देखे तो नुआखाई जो उड़ीसा में लगता है, नुआखाई जो है उड़ीसा में लगता है, उड़ीसा में लगता है। खीर भवानी, खीर भवानी जिसको कि लेवेंडर उत्सव भी कहा जाता है। खीर भवानी जिसको लेवेंडर उत्सव कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में, खीर भवानी इसको लेवेंडर उत्सव भी कहते हैं। ये जो है जम्मू कश्मीर में लगता है। देखिए हॉर्नबिल जो है 2 जगह होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, उसका नाम है पाखे पाका, या फिर उसको पंगसाऊ पास लिख रहा है पापा। मेरे पापा से नाम रहेगा तो हॉर्नबिल होता है अरुणाचल प्रदेश में मारना है। सिर्फ हॉर्नबिल बोले तो उसको नागालैंड मारना है, सिर्फ हॉर्नबिल बोले तो उसको नागालैंड मारना है, ठीक है। इसको होता है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो जो है वो है आंध्र प्रदेश में, फ्लेमिंगो जो है वो आंध्र प्रदेश में, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में है। एक नेपाल में होता है घोड़े यात्रा उत्सव। उसके बाद डेथ के बारे में देखो तो शारदा सिन्हा कहता है। शारदा सिन्हा जो है 5 नवंबर को लोक गायिका थी, इसको बिहार को किला था। ये पद्म भूषण भी से भी सम्मानित थी, छठ के गाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी शारदा सिन्हा। तो मनमोहन सिंह का जो डेट 26 दिसंबर को, ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, इनका डेट जो है 26 दिसंबर को हो गया। और सत्येंद्र दास का देखो तो राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी थे सत्येंद्र दास जो है, इनका भी डेथ हो गया था, डेथ हो गया है। तो रतन टाटा का देखते हैं, टाटा सन्स के चेयरमैन थे, इनका भी डेथ जो है 9 अक्टूबर को हो गया रतन टाटा का। उसके बाद रामदास सोरेन जो थे, रामदास सोरेन वो शिक्षा मंत्री थे झारखंड के, मतलब सीटिंग में थे, उसी समय जो है इनका डेथ हो गया रामदास सोरेन जी का। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य का जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये जो है पद्म भूषण लेने से जो है इनकार कर दिए थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनका भी डेथ हो गया है। तो सीपीएम का महासचिव थे सीताराम येचुरी, इनका भी डेथ हो गया सीताराम येचुरी का। रतन टाटा को पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था इनको, ठीक है। तो कहते हैं डॉक्टर रोहिणी गोडबोले, डॉक्टर रोहिणी गोडबोले जो है ये बहुत बड़े पार्टिकल फिजिक्स की थी साइंटिस्ट, इनको पद्मश्री मिला था, पार्टिकल फिजिक्स से जुड़े थे डॉक्टर रोहिणी गोडबोले। तो पंडित राम नारायण सारंगी बजाने वाले थे, पंडित राम नारायण जो थे सारंगी बजाने वाले थे, पंडित राम नारायण जो थे सारंगी बजाने वाले थे, पंडित राम नारायण। एक ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पहले के मुख्यमंत्री थे, ओम प्रकाश चौटाला। डिक चेनी जो थे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे अमेरिका का, डिक चेनी भी मर गए हैं। तो जुबिन गर्ग जो थे असम के मशहूर सिंगर थे, उनका नाम था जुबिन गर्ग, ये असम से थे जुबिन गर्ग। और ये मरे कहाँ हैं तो सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए मर गए। देखते हैं उसके बाद जो नियुक्ति हुआ था उसमें से देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ में। तो उसमें आता है कि जस्टिस नागेश्वर राव जो है लोकपाल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, जो बिहार क्रिकेट का जो मतलब हालत ख़राब है उसको बेड़ा गर्क को ठीक करने के लिए जस्टिस नागेश्वर राव को चुना गया है। बीपीएससी के जो हेड है उनका नाम हो गया उदयेश कुमार उनका नाम हो गया। पता है बिम्स्टेक का जो पूछेगा इंद्रमणि पांडे, बिम्स्टेक का होगा इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक का देखें तो बिम्स्टेक का जो उसका हेडक्वार्टर जो कहाँ पे है तो नेबर हम लोग ढाका में उसका हेडक्वार्टर बिम्स्टेक का, उसका जो हेड है कौन तो इंद्रमणि पांडे बने, इंद्रमणि पांडे। संजय कुमार को जो है स्कूल एजुकेशन का सेक्रेटरी बनाया गया। संजय कुमार को एक कई पाठक से पहले थे, सेंटर में चले गए हैं, बहुत फेमस है। संजय कुमार को जो बनाया गया तो एक देखिए तो अजय एम खानविलकर जो भारत का लोकपाल बनाया गया, जो एंटी करप्शन बॉडी है, लोकपाल का होता है एंटी करप्शन बॉडी, वो बनाया खानविलकर को बनाया। खानविलकर को काश पटेल जो कि इंडिया के थे, उनको FBI अमेरिका का जांच बनाया गया है। काश पटेल के जो इंडियन ओरिजिन के हैं। उसके बाद देखें तुलसी गब्बर जो है और नेशनल डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस USA का जो है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का हेड बने तुलसी, उनका नाम है। US पहला हिंदू मेंबर जो US कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उसके बाद उषा वेंस, जैसे कि यहाँ पे एक है JD वेंस जो उपराष्ट्रपति बने हैं, 50वां बने हैं, उनकी दूसरी महिला उनको कहा जाता है, दूसरी महिला अमेरिका की उषा वेंस को कहा जाएगा। ये जो है इनकी पत्नी है JD वेंस की, इंडियन ओरिजिन की, आंध्रा से इनका संबंध है। उषा वेंस इनका नाम है। JD वेंस जो 50वां बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो 47वां बने हैं। नज़मा अख्तर, एक बात है नज़मा अख्तर कौन थी तो ये जो चेयरमैन बनी है किसके लौह पुरुष सरदार पटेल कमेटी का नज़मा अख्तर, ये जो पहले जामिया मिलिया के VC थी नज़मा अख्तर।